नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 33 कोटि देव और ऋषि 88 सहस्र सीताराम चरण कमल मस्तक नवाता हूँ। भरत लखन रिपुसूदन हनुमंत लाल पावन पदार बिंदु मन में मनाता हूँ। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार गणपति खडानन के चरण चितलाता हूँ। भाग के किशोर दुज दीजिए आशीष सब एते समय प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। श्रोताओं, हम ये रहस्यमयी चर्चा आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मोर मोरनी की कथा, यानी कि ये मोर मोरनी राष्ट्रीय पक्षी पूर्व जन्म में कौन थे, आइए सुनिए इस छोटे से कथानक के माध्यम से। प्रथम सुमिर गुरुदेव को धर गणपति का ध्यान, मोर मोरनी की कथा का करता मैं गान। धर्मध्वज का पुत्र था गुड़ी और बलवान, नई उम्र थी लाल की धर्मवीर था नाम। के घूमत फिरत विपिन अखबारा, घूमत फिरत विपिन अखबारा। यह धर्मवीर नाम का लड़का जो है एक बार एक विपिन में घूमने के लिए जाता है, जहां पर एक माता रानी का विशाल मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के सामने एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी है, माता रानी का गुणगान कर रही है। आज धर्मवीर ने जब उस लड़की को देखा तो धर्मवीर का मन जो है उस लड़की की तरफ खिंच जाता है। होता क्या है, घूमत फिरत विपिन अखबारा, घूमत फिरत विपिन अखबारा। उस कन्या पर, उस कन्या पर दृष्टि डारा। आज धर्मवीर जब उस लड़की को देखता है उसके ऊपर इतना आसक्त होता है, काहे के जिस चंद्रवती की चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती थी, जिस चंद्रवती की चंद्र घटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो मुख की उजली शोभा विजली का मान घटाती थी। मंदिर के द्वारे पर कन्या मां से अरदास लगाती थी और विनती करती थी, बार बार यह गीत मनोहर गाती थी। आज वो लड़की माता रानी के भवन में बैठी हुई मैया रानी से अरदास कर रही है और बिनती मेरी, बिनती मेरी, बिनती मेरी स्वीकार करो अम्बे मैया, अम्बे माँ, अम्बे माँ मेरी माँ शेरा वाली, भर दे झोली खाली मेरी माँ शेरा वाली। मोरे मनोरथ जान हुनी के बसहु सदा उर सब ही के मंगिया
मन को लगाए ध्यान कर रही है। देखिए ईश्वर की लीला कैसी होती है। ईश्वर ने यह खेल रचाया, ईश्वर ने यह खेल रचाया, भैया राम जी, ईश्वर ने ये खेल रचाया, लड़के का मन, लड़के का मन उस पर आया। हालांकि लड़का तो अनजान है, कोई परिचय नहीं है लड़की से, लेकिन आज उस लड़की से इस लड़के को इतना प्रेम हो गया है। और भैया प्रेम की बात तो आप लोग जानते ही हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही पैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्योंकि बताया गया है, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाते, भूख न जाने जूठा भात और नींद न जाने टूटी खात, प्रेम न जाने जात कुजात। धर्मवीर की मति बोराई, माता से यहाँ तेर लगाई। आज धर्मवीर बोरा जाता है, उसके ऊपर इसका भूत सवार होता है, और होश को भुला करके जोश में माता रानी से कहता है, कसम खाता है, हे मैया, मेरी एक विनती स्वीकार करो। यदि तुम में कोई शक्ति है तो मेरा उस कन्या से विवाह करा दो। मैं कसम खाता हूं, जिस दिन अपने इन हाथों से उस कन्या की मांग में सिंदूर भर दूंगा, तो उसी दिन मैं अपने शीश को तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगा देंगे, हे मेरी मैया, जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगा देंगे, तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ा देंगे। आज इतना कह करके ये लड़का जो रहा अपने घर चला आता है। और मित्रों याद रखें कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती सबकी जबान पर आती है, यानी कि इससे ये हम आप लोगों को ज्ञान मिलता है कि जब भी बोले थोड़ा सोच विचार करके बोलें। आज धर्मवीर अपने बाप के सामने आया और बेहाल बैठा हुआ है। धर्मध्वज कह रहा, बेटा धर्मवीर बड़ा उदास बैठे हो, बात क्या है? धर्मवीर रोने लगा, पिताश्री मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की के साथ में करूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
आज धर्मवीर का पिता धर्मध्वज बड़ा बेचैन होता है कि धर्मध्वज कन्या घर आए, धर्मध्वज कन्या घर आए। जय भैया, धर्मध्वज कन्या घर आए, लगन तो लगन तो शादी करवाए। आज धर्मध्वज उस लड़की के घर पे जाते हैं, विवाह की सारी तैयारियां हो जाती हैं। बड़ा धूमधाम के साथ में धर्मध्वज और उस लड़की के बाप ने परस्पर सीने से सीना लगा करके समधि संबंधी वाला पूरा रूप अपनाते हैं। आज विधि विधान के साथ में इस लड़की का विवाह संपन्न होता है। आज देखेंगे कि लड़की की विदाई हो रही है। जब कन्या की भाई है विदाई, साथ चला कन्या कर भाई। आज ये लड़की की विदाई हुई, लड़की का भाई भी साथ में चलने लगा। अब जरा ध्यान देंगे कि देखिए 3 लोग जा रहे हैं, ये नवयुवक धर्मवीर और उसकी पत्नी और धर्मवीर का साला यानी लड़की का भाई। होता क्या है कि माता का मंदिर नियर आया, माता का मंदिर नियर आया, और धर्मवीर नहीं शीश झुकाया। माता रानी ने विचार किया कि मैंने इसकी मुराद तो पूरी कर दी है, लेकिन ये तो हमें भूल करके और जा रहा है। सर काटना तो अलग रखो, सर झुकाने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना। अरे राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उलटी रीति। राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति यानी मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। आज माता ने विचार किया कि हो सकता है धर्मवीर ने अपनी पत्नी का भी मुंह नहीं देखा है, क्योंकि लंबे घूंघट में थी ना। अब क्या हुआ, माता रानी ने ऐसा अपना प्रदर्शन दिखाया, बड़े जोर से एक हवा का झोंका आ गया, घट उलट गया, घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। धर्मवीर ने देखा कि दुर्गा माँ के मंदिर वाली ये सुंदर कन्या बैठी है। को देखा और उधर उस मंदिर को देखा, विचार करता है ये वही मंदिर है और ये वही लड़की है। धर्मवीर अपने साले से कहता है कि तुम अपनी बहना के पास में बाहर ही बैठो और हम थोड़ा मंदिर को जाते हैं। धर्मवीर मन में घबराया, भैया राम जी, धर्मवीर मन में घबराया, अरे धर्मवीर मन में घबराया,
आज धर्मवीर माता के सानिध्य में आया और कहने लगा, मैया भाई ये शादी विवाह तो किस्मती खेल है और हमारी किस्मत में वो लड़की थी तो हमें मिल गई, अब मैं शीश तो चढ़ाऊंगा नहीं। मंदिर से धमाके की आवाज आई। माता रानी कहती है, धर्मवीर याद रख, यदि तू मेरा खप्पन नहीं भरेगा तो तेरा सारा परिवार में नष्ट करके रखूंगी। हाय हाय, धर्मवीर इतना घबरा गया तो झट शीश काट कर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा दिया। झट शीश काट कर धर्मवीर माता के चरण में चढ़ा दिया और मानो सच्चे मन से उसने माता में मन को लगा लिया। वीर की कैसी लाचारी, भैया राम जी, वीर की कैसी लाचारी, मेरी शेरा वाली मात तुम्हारी महिमा